नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्रभास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लोगों की वो ये है कि NCERT का जो क्लास 9th में भारत का भौतिक स्वरूप दिया हुआ है, उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने NCERT जो क्लास 9th का भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर है उसके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम लोग 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यदि आप लोगों ने इसके पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर NCERT क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव यानी कि अभ्यास प्रश्न के माध्यम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाकर इसके पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। और भी उसमें कई तरह के प्लेलिस्ट हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात की जाए तो यदि हम आज के इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि एक चीज और कि आप इसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, स्वयं करिए, उसके बाद वीडियो को आगे चलाइए और मेरे जो व्याख्यान है उसको सुनने की कोशिश करिए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी कि जो आपका ग्रेट हिमालय है में स्थित है। ये पर्वत शिखर हैं। इन पर्वत शिखरों की बात की जा रही है, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा, बरवा। पूछा जा रहा है कि कौन महान हिमालय में स्थित है। इस प्रश्न को करना है तो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसके कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यानी कि जो आधारभूत इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको अगर हम समझ लेते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे आइए इसे देखते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है अगर उसकी बात की जाए तो मुख्य रूप से जो हिमालय है उसके 3 वर्गीकरण किए गए हैं। लेकिन जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत यूरेशिया प्लेट से टकराता है तो जो टेथिस भूसन्नति थी उसके दौरान सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। उसके बाद क्रम से ये हिमालय की श्रेणियां 3 बनती हैं। अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय यानी कि जिसको कि हम तिब्बत हिमालय कहते हैं, उसके नीचे आप देखें तो एक श्रेणी है महान हिमालय की, वृहद, आंतरिक या हिमाद्री हिमालय भी जिसे कहते हैं। वहीं पर उसके नीचे श्रेणी को देखा जाए तो एक है लघु या हिमाचल या मध्य हिमालय। वहीं पर उसके नीचे देखा जाए तो वह है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। इस तरीके से देखें तो जो हिमालय की श्रेणियां हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं जो कि भारत में हैं, और इसके पार जब जाएंगे तो एक श्रेणी है ट्रांस हिमालय। यहाँ पे देखें कि ये जो 3 श्रेणियां मुख्य रूप से हैं जिसे हम हिमालय कहते हैं और ट्रांस हिमालय, इसका एक संक्षिप्त में एक नोट्स के रूप में अगर देखें और आप उसे बना भी लीजिएगा, देखा जाए जैसे कि हमारे पास है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय में कौन कौन सी मुख्य रूप से श्रेणियां रखी जाती हैं अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय है, ऊपर से देखें, ऊपर से 3 मुख्य रूप से श्रेणियां हैं। अगर बात की जाए तो पहली श्रेणी है काराकोरम, दूसरी श्रेणी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। यानी कि ट्रांस हिमालय की जो मुख्य रूप से श्रेणियां हैं उनको भी देखा गया तो 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जिसमें अगर इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए तो जो काराकोरम श्रेणी है इसका जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो है K2, गाडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी, और जास्कर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंगा पर्वत। इस तरीके से देखा जाए तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती है। वहीं पे जब हम अपने हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय का जो पहला यानी कि जो सबसे शुरुआती दौर में बना था वो हमारा बना था महान या वृहद या आंतरिक या हिमाद्री हिमालय। ये जो महान हिमालय है हमारा जो बना, जो कि हिमालय का सबसे उत्तरतम श्रेणी है, वह देखेंगे तो नंगा पर्वत से लेकर आपका पूर्व में जो कि अरुणाचल प्रदेश का नामचा बरवा नामक स्थानीय एक चोटी है वहां पर स्थित है।
तो नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक देखें तो महान या बृहद हिमालय का विस्तार है। इसमें मुख्य रूप से कुछ चोटियां हैं, उनकी बात की जाए जो कि महान हिमालय के अंतर्गत रखी जाती हैं या आंतरिक हिमालय के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो भारत में महान हिमालय की कुछ चोटियां हैं, जैसे आप देख रहे होंगे नंदा देवी। भारत में एक चोटी है कंचनजंगा और भारत में एक है नामचा बरवा। इस तरीके से देखें तो महान हिमालय की भारत में मुख्य रूप से नंदा देवी, कंचनजंगा, नामचा बरवा है। वहीं पे हिमालय की ही चोटियां हैं और वो है आपकी नेपाल में। अगर देखी जाए तो नेपाल में मुख्य रूप से श्रेणियां, अगर हम देखें तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बृहद या महान या आंतरिक हिमालय है, इसमें मुख्य रूप से जो चोटियां हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से कभी कभी पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पूछता है, तो ये क्रम को याद रखेंगे। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी। तो ये मुख्य रूप से हिमाद्री या आंतरिक हिमालय की चोटियां हैं। आइए इसके नीचे देखते हैं। तो जब हम महान हिमालय से नीचे आते हैं, जो हमारी दूसरी श्रेणी है जो कि मध्य में है, उसका नाम है लघु या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु या हिमाचल हिमालय जो है हमारा, इसके निर्माण की बात देखी जाए तो जो इसका निर्माण हुआ है अगर देखें तो यह अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों द्वारा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो लघु हिमालय, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका जो निर्माण हुआ है वो अत्यधिक संपीड़ित, संपीड़ित का अर्थ होता है कि दबाव के कारण हुआ है, और साथ में परिवर्तित, जो इसका स्वरूप कैसा हुआ है, बदला हुआ है। तो सर्वाधिक अत्यधिक संपीड़न से इसका भी निर्माण हुआ है। वहीं पे देखें कि यह सबसे अधिक असतत श्रृंखला, असतत का अर्थ होता है कि वे श्रृंखला जो कंटिन्यू चलती हैं। यह श्रृंखला जो लघु या हिमाचल हिमालय है, यह सतत श्रृंखला नहीं है, यह बीच बीच में कटी हुई है। इसके कटने का आधार नदियां हो सकती हैं, दर्रा हो सकते हैं। तो आइए देखें कि असतत है तो कैसे असतत है देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, तो जब हम पश्चिम से पूरब ही चलते हैं देखें तो आपकी सबसे उत्तर के तरफ जो चोटी दिखाई दे रही है, यानी कि पश्चिम में लघु हिमालय की, वो है पीर पंजाल। उसके बाद है धौलाधर श्रेणी। उसके बाद जब नेपाल में जाते हैं, इसी हिमालय की श्रेणी है, एक है महाभारत और एक है नाग टिब्बा। इसका अर्थ ये हुआ कि लघु या हिमाचल हिमालय में देखा जाए तो पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है जिसका संबंध भारत से है, वहीं पे महाभारत और नाग टिब्बा है, इसका संबंध नेपाल से। इसके बाद देखा जाए कि इस लघु या हिमाचल हिमालय में, इसमें कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यह इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल में के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है, यानी कि इस लघु हिमालय में ये चीजें स्थित हैं। साथ में देखा जाए तो ये इसे पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, यानी कि पहाड़ों में, यानी कि पहाड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिस कारण इसे पहाड़ी नगरों के रूप में जाना जाता है। वहीं पर देखा जाए तो इसी हिमालय श्रेणी में, लघु हिमालय में, डल झील और वुलर झील भी स्थित है। तो यहाँ कितने तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। वहीं पे आइए देखते हैं लघु हिमालय के बाद जो बा हिमालय है, जिसे कि हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो जो शिवालिक या बा हिमालय है, अगर बात की जाए तो इसका निर्माण जो हुआ है ये असंपीड़ित अवसादों से हुआ है। असंपीड़ित अवसाद का अर्थ क्या होता है कि जैसे देखें कि इसके ऊपर की जो चोटियां थी, जैसे आपने देखा था, एक श्रेणी देखा था आपने, ट्रांस हिमालय की श्रेणी, उसके बाद महान हिमालय। तो इनका क्या हुआ है कि इनका जो निर्माण हुआ है या मध्य हिमालय, तो इनका दबाव से हुआ है, संपीड़न से हुआ है। यह जैसे देखें कि एक श्रेणी का निर्माण हुआ, फिर दबाव पड़ा तो एक श्रेणी बनी, फिर दबाव पड़ा तो ये श्रेणी, तो इनके बीच में दबाव हुआ, इनके बीच में दबाव हुआ
और इसके दबाव के परिणाम स्वरूप फिर श्रेणियां निकलती है, लेकिन ये जो श्रेणी है ये सबसे बाहर की श्रेणी है, इस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा है, इसीलिए इसको कह रहा है कि यह असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। साथ में देखा जाए कि इसमें शिवालिक श्रेणी या लघु हिमालय के दक्षिण में है, यह शिवालिक श्रेणी जो है यह लघु हिमालय के दक्षिण में है, ये जो लघु हिमालय या मध्य का है उसके दक्षिण में है। और साथ में देखा जाए तो इसमें घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों का जो निर्माण हुआ है वो बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से हो। बजरी और जलोढ़, बजरी का अर्थ होता है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनके आकार के आधार पर उन्हें नाम दिया जाता है। तो इसकी घाटियों का जो निर्माण है वो बजरी तथा जलोढ़ से की मोटी परत से हुआ है। साथ में इसकी घाटियों को दून के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी घाटियों को दून कहते हैं तो कौन कौन से दून हैं, तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये आपका पाटली दून है। इस तरीके से देखें तो शिवालिक या बाह्य हिमालय की यह मुख्य रूप से पॉइंट बनते हैं। अब जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आइए जो क्वेश्चन है हमारा उसकी बात करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है। तो अभी अभी आपने देखा है कि जो महान हिमालय था, यहां पे देखें महान हिमालय, तो महान हिमालय में नंदा देवी, कंचनजंगा, नामचा बरवा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। लेकिन यहीं पे देखें तो जो आपका ट्रांस हिमालय, इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। तो इस तरीके से देखें तो महान हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी होगी। तो महान हिमालय में अगर श्रेणियों की बात करें तो अभी आपने देखा कि इसमें आपने देखा कि इसमें आ रहा है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नामचा बरवा, नंदा देवी और ये जो K2 है, ये K2 जिसको कि गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, यह आपका देखें तो ट्रांस हिमालय में है। इस तरीके से देखा जाए तो जो आंसर होगा 1, 3, 4 और 5। तो 1, 3, 4 और 5 ऑप्शन आपका सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है। लघु या मध्य हिमालय, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात की जा रही है, अगर इसमें देखें तो यह है आपका लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसमें आपने महत्वपूर्ण पॉइंट को अभी देखा है। आइए उस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे अधिक यह असतत है, मध्य। और अभी आपने देखा इसके बारे में कि यह श्रृंखला सबसे अधिक असतत है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहला ऑप्शन है यह सही है। इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यहां पे देखा जाए, यहां पे भी बताया जा रहा है, आप देखें कि अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ यह ऑप्शन भी आपका सही हो गया। यह हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे अधिक असतत है, कटे फिटे हैं। इनकी श्रृंखलाएं मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तनशील शैलों से है। दून इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या आपने यहाँ कहीं पे देखा है कि दून इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? दून की बात की जाएगी तो आपका आता है शिवालिक या बाह्य हिमालय में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका 1 सही है, 2 सही है, और आप देखें तो तीसरे का संबंध जो है वो आपके शिवालिक से है, यानी कि बाह्य हिमालय से है, इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें से देखा जाए कौन सा सही होगा, तो आपका 1 और 2 सही है, तो केवल 1 और 2।
केवल 2-3 गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका केवल 1 और 2 सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर हमने देखा है अभी कि लघु हिमालय, क्वेश्चन को देखिए एक बार, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, तो लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं अगर देखा जाए तो भारत में धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, इसी की श्रेणी नेपाल में जाती है तो महाभारत और नागटिब्बा के नाम से जानी जाती है। तो याद हो गया महाभारत, नागटिब्बा, धौलाधर और पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और धौलाधर, तो देखें तो धौलाधर श्रेणी, धौलाधर सही हो गया आपका, इसके अंतर्गत आएगा। महाभारत भी आपका आएगा, पीर पंजाल भी आएगा, लेकिन जासकर श्रेणी इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, 1, 2, 3। आइए ऑप्शन को देखते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 का अर्थ हुआ 1, 2 और 3 उपयुक्त सभी। 1 सेकेंड, 1, 1, 2, 3, ठीक है, सही है, सॉरी, हाँ आइए 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी कि आंसर बी, इसका आंसर बी सही है, केवल 1, 2 और 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व की प्रसिद्ध कांगड़ा एवं जो कुल्लू घाटियां हैं वो कहाँ पे स्थित हैं अगर देखा जाए तो अभी आपने देखा है कि एक पॉइंट था मध्य हिमालय या लघु हिमालय। यहाँ पे ट्रांस हिमालय, शिवालिक और महान है, लेकिन मध्य हिमालय और लघु हिमालय की अगर बात की जाए तो आपका आता है लघु या मध्य हिमालय, यही है। इसमें कुछ घाटियों की बात की जाए, देखा जाए तो कांगड़ा और कुल्लू, तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां लघु हिमालय में स्थित हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी का जो संबंध है मुख्य रूप से देखा जाए तो वह लघु हिमालय से। इसका आंसर शिवालिक से नहीं है, ट्रांस हिमालय से नहीं है, महाल हिमालय से नहीं है, इसका संबंध है लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय से। ऑप्शन डी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, कह रहा है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है इसके बारे में बात की जा रही है कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में इनमें से कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको उन नोट्स पे इसलिए ले जा रहा हूं कि ताकि आप समझ सके और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाते हैं उनको भी अपने दिमाग बैठा सकें, क्योंकि हम नोट्स नहीं बनाते हैं, केवल वीडियो देखते हैं और हमारे इस देखने और मात्र करने से आपके दिमाग में वो चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं। उसके लिए आपको बार बार नोट्स देखने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव करने पड़ते हैं। जब नोट्स और ऑब्जेक्टिव बार बार करेंगे यानी कि प्रैक्टिस बार बार करने लगेंगे तो वो जो नोट्स की चीज़ें हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगी, जो क्वेश्चन है वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इससे आप अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दे देंगे। ये मुझे दिखाने का सिर्फ एक रीजन है कि आप नोट्स बनाना शुरू करिए, और नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए शिवालिक की बात की जा रहा है, और शिवालिक की बात की जाए तो बा हिमालय है, और इसके बारे में पॉइंट क्या है, ये असंपीड़ित अवसादों के द्वारा बना हुआ है। असंपीड़ित यानी बिना दबाव के। वहीं पे आपने देखा कि यह बजरी तथा जलोढ़ से है, यहाँ पे दून पाए जाते हैं। आइए इसे देखते हैं। पहला है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला ये है, क्योंकि इसके ऊपर महान हिमालय है और मध्य हिमालय है। ये पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि ये असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है, जलोढ़ों से निर्मित है, बजरी और जलोढ़ों से निर्मित है। तो यहाँ पे देखा जाए कि कथन सत्य है तो केवल 1,
केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न तो 2। तो इसका आंसर जो होगा आप देखेंगे 1 और 2, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि आंसर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। इसको देखिए, समझिए कि आखिर यह क्वेश्चन कैसा है। अभी अभी आपने इसके क्वेश्चन को देखा है कि निम्न हिमालय की श्रेणी होगी और शिवालिक की श्रेणी। तो निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में जो लंबवत घाटी होती है उसे हम दून के नाम से जानते हैं। अभी अभी आपने देखा देहरादून, पाटलिदून। तो इस तरीके से देखें तो 16 का जो आंसर है वो है बी, दून के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्र से संबंधित दी गई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाइए। यहां पे दिया हुआ है कुछ श्रेणियों के नाम दिए हुए हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि ये जो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम है, ये किन किन नदियों के बीच में स्थित है और उनको हमको मिलान करना है। यदि हम देखें तो यह अनुदैर्ध्य हिमालय का विभाजन कहलाता है। इसको हम प्रादेशिक हिमालय का विभाजन भी कहते हैं। इसके लिए आप देखिए ये नोट्स जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, इसको समझ जाइए। क्या कि हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन जो कि नदियों के आधार पर किया जाता है। आप देखें कि जो पश्चिम उत्तर की तरफ जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अपने दिमाग में इस चीज को बारीक से बैठा लीजिए, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। और ये नदियों का क्रम भी याद रखिएगा कि किसके किसके बीच में कौन सा हिमालय है। तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम में हिमालय है। आप इसमें दिमाग दीजिए थोड़ा सा, और ये चीजें याद हो जाएंगे तो उन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकेंगे। कैसे? सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम। आइए ऑप्शन को देखते हैं। अभी आपने देखा कि जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय किसके बीच में था? जैसा कि अभी आपने देखा कि जो पंजाब हिमालय वो सिंधु और सतलज के बीच में है। तो यहाँ पे देखें कि पंजाब हिमालय आप देखें तो सतलज और सिंधु, सतलज और सिंधु के बीच में है। तो पंजाब का यानी कि एक का चौथा हो गया। अभी आपने देखा कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली के बीच में था। तो यहाँ पे देखें तो सतलज और काली नदी, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। वहीं पे देखें नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय है वह आप देखेंगे तो काली और तीस्ता के बीच में ऐसे। और असम हिमालय अभी भी आपने देखा है कि असम हिमालय जो है वह तीस्ता। यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए और जोड़ लीजिए कि जो असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी न देकर वहां पे दिहांग नदी शब्द का प्रयोग किया है। तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तीस्ता और दिहांग नदी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कैसा हुआ? पंजाब हिमालय आपका हुआ सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में। कुमाऊं हिमालय आपका हुआ सतलज और काली, सतलज और काली के बीच में। नेपाल हिमालय हुआ आपका काली और तीस्ता के बीच में। और असम हुआ तीस्ता और दिहांग के बीच में। इस तरीके से मिलाएं तो ए का चौथा
चौथा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। कुमाऊं हिमालय यानी कि बी का तीसरा, तो बी का तीसरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ। नेपाल हिमालय यानी कि सी का दूसरा, तो सी का दूसरा यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। ये ऑप्शन आपका सही है, 17 का सी। इसे आप मिला लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और इस पॉइंट को जरूर बैठाइएगा ताकि आगे इससे बदल के क्वेश्चन है तो आसानी से कर सके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। देखिए सामान्य तौर पर देखा जाए तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जितने तरह की श्रेणियों की बात की जाएगी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर, ये चारों श्रेणियों को अगर देखा जाए तो ये सब के सब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। श्रेणियों की बात नहीं की जा रही, ये सब एक विशेष तरीके के क्षेत्र यानी कि जिसको कि हम कश्मीर हिमालय कहते हैं उसके अंतर्गत ये चारों श्रेणियां या चारों श्रेणियां आती हैं। तो देखा जाए तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। यहाँ पे देखें कि विश्व की जो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है और डल झील है, इसका जो अभी आपने देखा था कश्मीर घाटी कहाँ है और डल झील को भी आपने अभी भी देखा है, तो वहां पे हमने देखा कि जो आपका बृहद हिमालय था और पीर पंजाल, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, इन दोनों के बीच में कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका आंसर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह कि नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दर्रा और सूची सेकंड पर्वत श्रेणी। एक पॉइंट और है कि जो हम भारत का भूगोल इसी के साथ साथ जो चल रहा है उसमें इन चीज़ों को डिटेल में हम लोग क्रम से सीख रहे हैं, तो वहां पे जाकर इन चीज़ों को आप डिटेल में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखें, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा का संबंध किससे है यदि हम देखें तो जो एक पॉइंट और है कि यहाँ पे इसका मैंने नोट्स नहीं बनाया है क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट के अलग अलग दर्रे हैं, हर एक राज्य में अलग दर्रे हैं, हर एक श्रेणी में अलग अलग दर्रे हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसी को समझते हैं केवल, क्योंकि इसका डिटेल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे प्रयास नहीं किया है। आइए देखिए जोजिला दर्रा, अगर हम जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जो जोजिला दर्रा है ये आपका जो पड़ता है बृहद हिमालय में, और ये बृहद हिमालय में पड़ता है। साथ में देखा जाए तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। वहीं पे देखा जाए तो जो आपका बनिहाल दर्रा है यह पीर पंजाल श्रेणी में है और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। वहीं पे एक दर्रा है फोटुला, तो फोटुला दर्रा का संबंध जास्कर श्रेणी से है और खारदुंगला दर्रा का संबंध लद्दाख श्रेणी से है। इस तरीके से देखें तो पहले ए का पहला हो गया, बी का तीसरा, ये कट गया, आंसर आपका डी सही हो जाएगा और बाकी सब चीजें इसमें मिला के अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करेगा। हम लोग 20 के बाद आगे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अगली क्लास में करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा होगा और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से समाप्त करेंगे और एक बेटर कॉन्सेप्ट के साथ आपके दिमाग में इसके संबंधित जो समझ है उसको भी विकसित करने का मैं प्रयास करूंगा। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।